नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो अपने फिजिक्स जो चल रही है, ठीक है, उसमें अपन ने गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। और स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? खोखला गोला यानी कि गोलीय कोश, जिसमें चालक और अचालक दोनों ही केस के लिए सेम होता है, वो पढ़ लिया। फिर ठोस गोला यानी कि गोला चालक के लिए पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपन समरूप आवेशित अचालक गोले। समरूप आवेशित अचालक गोला। देखो, अचालक मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी अचालक को आप अगर आवेश देते हो ना, तो आवेश आपने जहाँ दिया वो उसी पॉइंट पे रहेगा, ठीक है। भाई जैसे कि ये कोई चीज़ है, ठीक है, ये अचालक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको आवेश दिया मैंने, यहाँ पे आवेश दिया इस वाले पोर्शन में, तो वो यहीं पे रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। कारण ये है कि भाई अचालक है तो विद्युत का चालन नहीं करता है, यानी कि आवेशों का चालन नहीं हो पाएगा। आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो वहीं पे रहेगा। जबकि चालक में क्या होता है, वो कहीं पर भी मूव कर सकता है, फैल जाता है। इसीलिए चालक गोला वो एक खोखले गोले की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने समरूप आवेशित अचालक गोले के लिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें मैं आपको डेरिवेशन करवाने वाला हूँ। और इसी डेरिवेशन के बेस पे आप जो पीछे अपन ने किए, जो चीज़ें पीछे की, उनको आप समझ सकते हो, ठीक है। अब देखिए, पहले बात तो ये समझ लो कि भाई समरूप आवेशित है और अचालक गोला है। समरूप आवेशित यानी कि एक समान रूप से, मतलब इसमें क्या है, अगर गोले पर कुल आवेश क्यू है तो वो आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। ये मैं मान लो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव क्यू। ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव क्यू, ठीक है। जो इसका मतलब मान होगा उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, सिर्फ जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, डायरेक्शन, वो चेंज हो जाएगी। समझ गए? पॉजिटिव से आवेश से दूर की तरफ और नेगेटिव में आवेश की तरफ, ठीक है। ये पॉजिटिव इसमें आवेश भरा हुआ है। अब देखो क्या चीज़ है, गोले की त्रिज्या आर है, ये आर। गोले का आयतनीय आवेश घनत्व मैंने बताया था, एक रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा, ठीक है। फिर सिग्मा क्षेत्रफल आवेश घनत्व, और रो आयतनीय आवेश घनत्व। मतलब इसका मतलब क्या हुआ भाई, रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा मतलब एकांक लंबाई में आवेश। उसी प्रकार ये रो क्या है, एकांक आयतन में आवेश, एकांक आयतन में आवेश, ठीक है। अब देखो, ये ओ है इसका केंद्र गोले का, इससे आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है। ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P गोले के अंदर स्थित है, गोले के अंदर स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। ओके, अब देखिए, तो अपन क्या करते हैं कि भाई जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है उसके चारों ओर यहां पर एक गाउसीय पृष्ठ मान लेते हैं, एक गाउसीय पृष्ठ मान लेते हैं, तीव्रता निकालनी है। अतः OP = R त्रिज्या का एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ मान लेते हैं, गाउसीय पृष्ठ मान लेते हैं। ये अपन मानते हैं कि भाई मैंने कहा ना, जब भी गाउस के नियम का अपन अनुप्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, तो अपन एक काल्पनिक पृष्ठ मानते हैं, उसको बोलते हैं गाउसीय पृष्ठ। उसको क्या बोलते हैं? गाउसीय पृष्ठ। तो ये अपने गाउसीय पृष्ठ क्या हो गया कि अपने को P बिंदु पर निकालना है, तो मैंने OP त्रिज्या का एक गोला इसके अंदर मान लिया, इस गोले के अंदर एक और गोला मैंने मान लिया। कौन सा वाला? ये वाला, समझ गए? ये वाला गोला मैंने इस गोले के अंदर एक और मान लिया। ठीक है।
अब देखो गोला मान लिया, तो अब मैं क्या मानता हूं कि भाई इस P बिंदु पर यहां पर कोई छोटा सा क्षेत्रफल है DA, छोटा सा क्षेत्रफल क्या है DA, ठीक है। यहां पर क्या मानता हूं मैं, माना अपन ऐसे ही करते हैं डेरिवेशन 12th में थोड़ा लैंग्वेज को और बड़ा चढ़ा के लिखते हैं, लेकिन यहाँ मैं समझाने के लिए लैंग्वेज थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। माना गौसीय पृष्ठ पर एक अल्प क्या है क्षेत्रफल है, अल्प क्षेत्रफल DA है, ठीक है। माना एक अल्प क्षेत्रफल क्या है DA है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है भाई। अपन ये माना भाई गाउसीय पृष्ठ पर एक अल्प क्षेत्रफल है, मैंने माना DA है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E है, ठीक है। तो अब देखो, आप ध्यान से देखोगे तो इसको मिटा सकता हूं मैं, माना गाउसी पृष्ठ में एक अल्प क्षेत्रफल DA है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अतः गाउस के नियम से गाउस के नियम से क्या होगा कि भाई ये अल्पांश DA है, तो इस पूरे से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। ये भाई अल्पांश DA, तो अपन क्या करेंगे भाई, इससे तो निकलेगा। अतः गाउस के नियम से ये अपन इसको निकालेंगे, लेकिन पहले आपको पता है जब अपन फ्लक्स निकालते तो क्या होता है E डॉट, मतलब एक बात ये समझ लो, चलो जैसे कि अपन ये लिख सकते हैं ना कि भाई अल्पांश DA से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा E, ठीक है। ये होगा अल्पांश DA से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा E डॉट DA, ठीक है। ये तो हो गया इस अल्पांश के लिए। अब अपने को क्या करना है, पूरे बंद पृष्ठ के लिए, पूरे गौसीय पृष्ठ यानी कि बंद पृष्ठ के लिए, तो अपन क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अतः संपूर्ण गौसीय पृष्ठ यानी कि बंद पृष्ठ, संपूर्ण गौसीय पृष्ठ यानी कि बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए क्या आएगा, तो मैंने बताया था स्पेशल बंद पृष्ठ के केस में आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो कि भाई ये DA है, तो उसका समाकलन करते ऐसे करते आप देखो पूरे का निकालना है। तो ये बंद पृष्ठ का निशान है, एक सिर्फ समाकलन तो होता है, मतलब सिर्फ ये आएगा, ये बंद पृष्ठ का निशान नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, बंद पृष्ठ के अनुदिश समाकलन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये निशान आता है, ठीक है। अगर ये गोला नहीं होके वर्त होता, क्या होता, वर्त होता, तो मैं ये नहीं लगाता, सिर्फ ये समाकलन का निशान आता, समझ गए। तो E ये हो गया। अतः संपूर्ण गौसीय पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Q इन अपॉन एप्सिलॉन, समझ गए, ठीक है। अगर वो निर्वात है, माध्यम कुछ भी नहीं है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन रियल फॉर्मूला ये होता है Q इन अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए अब देखो नेक्स्ट क्या करना है अपने को, यहाँ देखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, EDA cos थीटा, इसको खोलोगे, इसको यदि इसको मिटा दूँ यहाँ से,
इसको ये क्या आएगा, ई डी ए cos थीटा इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पर अपने को इन चीज़ों को थोड़ा सॉल्व करना है पहले, ठीक है। ये डॉट नहीं, ई डी ए मतलब गुणा हो गया, ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए ई, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना तो मैंने बताया कॉस थीटा क्या होता है हमेशा, ई और इस डी ए की दिशा। तो आप देखोगे तो ये गोला है, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र किस साइड होगा, ऐसे होगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पर जो ई जो भी होगा वो ई और डी ए की दिशा क्या होगी, सेम होगी, समझिए। किसी भी अल्पांश डी ए अगर यहाँ भी मान लेते तो क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है, फैला हुआ है ऐसे ऐसे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे फैली हुई है, समझ रहे हो, चार और, ठीक है। तो किसी भी अल्पांश में लोगे तो उस अल्पांश से निकलने वाला जो अल्प विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी, समान होगी डी ए की दिशा के, ठीक है। चूंकि ई व डी ए एक ही दिशा में है, अतः थीटा इज इक्वल टू 0 और cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट चीज ई, अब देखो ये बिंदु है, ये बिंदु से यहाँ पर जितनी तीव्रता होगी यहाँ पर उतनी की उतनी यहाँ पर भी होगी, उतनी की उतनी यहाँ पर भी होगी, उतनी की उतनी यहाँ पर भी होगी, उतनी की उतनी यहाँ, मतलब इस जो अंदर जो गाउसीय प्रश्न बना हुआ है उसमें कहीं पर भी घूम लो सभी जगह ई का मान सेम होगा। चूंकि संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ के अनुदिश ई समान रहेगा, अतः ई नियत को समाकलन से बाहर निकाल सकते हैं। अतः ई नियत है, समाकलन से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। समाकलन से बाहर लेने का मतलब मैंने बताया, जब कुछ भी समाकलन करते हैं तो उसमें तो कांस्टेंट होता है, उसमें जो कांस्टेंट होता है उसको क्या करते हैं, बाहर लेते हैं, क्योंकि ई कांस्टेंट है भाई, ई का मान नहीं बदल रहा भाई। आप समाकलन कहाँ कर रहे हो, इसके चारों ओर घूम रहे हो, बंद पृष्ठ के अनुदिश इसके चारों ओर घूम रहे हो और इसके चारों ओर घूम रहे हो, तो जहाँ भी जाओगे ई का मान समान नहीं बदल रहा। ये इसका मतलब क्या, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो, कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए फिर से मैं इसको मिटाता हूँ और इस कांस्टेंट को बाहर लेके क्या आएगा ये मामला, ई समाकलन ऑफ डी ए समेशन ऑफ क्यू इन अपन एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो अभी यहाँ पर क्यू इन क्या है, क्यू इन है पूरा आवेश नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्यू इन पूरा कुल आवेश है, नहीं, ये क्यू इन है अपने गाउसीय प्रश्न में उपस्थित आवेश। क्यू इन क्या होता है, क्यू इन गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित आवेश, गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित आवेश। तो देखो गाउसीय प्रश्न में उपस्थित आवेश है तो अब निकालोगे कैसे, क्योंकि आपके पास तो इसका मान तो पता नहीं, आपके पास तो सिर्फ पूरे में आवेश कितना वो दिया हुआ है, वो कितना है, क्यू है। तो चूंकि पूरे गोले पर आवेश, पूरे गोले पर आवेश कितना है, क्यू है, ठीक है। अतः
यानी कि पूरे गोले पर आवेश मतलब क्या होगा, पूरा आयतन। इसका मतलब ये हुआ भी पूरे गोले पर आवेश क्यों मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, पूरा बड़ा वाला में उपस्थित आवेश, में उपस्थित आवेश कितना है, क्यू है। अतः एकांक आयतन में कितना होगा, रो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा। जबकि अपने को ये हो गया एकांक आयतन में। अब देखो स्टार्टिंग में लाइन लिखी हुई है कि समरूप है, आवेश वितरण कैसा है, समरूप है कि भाई जितना आवेश वितरण इतने आधे में होगा उतना आधे में होगा, तो समरूप है। इसका मतलब कि भाई जितने इतने परसेंट होगा उतना यहाँ के इतने परसेंट में भी होगा। तो समरूप के हिसाब से अपन अगर अपने को पूरे का पता है तो इसका निकाल सकते हैं। कैसे कि भाई एकांक आयतन में कितना है, क्यू 4 पाई, तो अपने को निकालना किसका है, गाउसी प्रश्न में उपस्थित आवेश। तो अतः समेशन ऑफ क्यू इन बराबर क्या होगा, रो इंटू गाउसीय पृष्ठ का आयतन, गाउसीय पृष्ठ का आयतन क्या होगा, रो इंटू गाउसीय पृष्ठ का आयतन। अब देखिए रो कितना दिया हुआ है, क्यू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू गाउसी पृष्ठ का आयतन कितना होगा, तो गाउसी पृष्ठ की क्या त्रिज्या है, आर है, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहाँ से आप देखोगे 4/3 कैंसल, क्या जाएगा क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसको लिख लेना। वैसे लास्ट में आपको चीज़ें याद एक ही रखने, लेकिन ये होता कैसे है चीज़ें, ठीक है, चीज़ें ये सारा डेरिवेशन वगैरह कैसे होता है वो मैं आपको बताना भी ज़रूरी है। तो कितना आ रहा है, क्यू इन बराबर क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, यानी कि स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर। तो यहाँ से कितना आ रहा है, ई समेशन ऑफ क्यू इन यानी कि क्यू आर क्यूब एप्सिलॉन आर क्यूब। ठीक है, अब देखो यहां से अपने को क्या करना है, अब निकालना है समाकलन ऑफ डी ए, समाकलन ऑफ डी ए। तो हमेशा देखो समाकलन ऑफ डी ए क्या होता है, जैसे कि अपन बोलते हैं समाकलन ऑफ डी एक्स तो आता है एक्स, मैं अगर समाकलन को बोलूँ डी वाई तो आता है वाई। ठीक है, मतलब छोटे छोटे डी वाई मिल के अपने को पूरा वाई निकालना है। वैसे बच्चे डी ए यानी कि जो छोटा एरिया है डी ए, ऐसे ऐसे मिला के अपने को पूरा एरिया निकालना है। तो मतलब क्या आ गया, ये आ जाता है ई इंटू इसका समाकलन करोगे तो कितना आ जाएगा ए, समझ गए, क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन आर क्यूब। अब देखिए ए क्या है भाई, डी ए अपन ने किस पे माना था, गाउसी पृष्ठ में, तो ए भी क्या है, गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल। ए क्या है, गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल। चूंकि ये गाउसी पृष्ठ क्या है, एक गोला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, संपूर्ण गोला होता है उसका कितना 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्ध गोले का तो उसमें दो होते हैं, एक तो सिर्फ वक्र पृष्ठ का और एक संपूर्ण पृष्ठ का। तो सिर्फ वक्र पृष्ठ का तो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ का 3 पाई आर स्क्वायर। बाकी पूर्ण गोले का ए इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर। जब आप लिखोगे ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, एक आर सिर्फ रहेगा यहाँ पर।
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब। अब देखो यहाँ से एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन को मैं क्या लिख सकता हूँ, के, तो के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। तो लास्ट में जो अपने आखिर में जो आया कि भाई गोले के अंदर, अचालक गोले के अंदर क्या होता है, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। समझ गए, ये जाके अपने पास डेरिवेशन आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अपना लास्ट फाइनली आंसर कितना आया, के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। अब अपन पढ़ते हैं कि भाई कोई बिंदु गोले पर स्थित हो तो, कोई बिंदु गोले पर स्थित हो तो। अब देखो अगर ये का ये डेरिवेशन अगर अपन उनके लिए करें, जैसे कि किन के लिए, ये अपन ने ई डी ए वगैरह जो भी किया है, तो अपन चालक गोला, कौन सा चालक में एक तो ठोस और एक खोखला, ठीक है, उनकी अगर बात करें जो पीछे किया, उसमें अपने अंदर कितना रहा, 0 आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि अंदर क्यू इन क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो यहाँ अगर क्यू इन आप 0 लिखोगे तो समाकलन करके कुछ भी करो, ई क्या है, ई तो बाहर आ जाता है, ठीक है, ई बाहर आ जाता है। डी ए यहाँ कुछ भी हो, अगर सामने 0 हो तो इसका मतलब क्या होगा, ई भी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यू इन 0 होता है। उसका भी डेरिवेशन ऐसे ही करना है, उनका भी डेरिवेशन ऐसे ही करना है। उनके केस में क्या आएगा भाई, जो गौसी पृष्ठ अपन मानेंगे उसके अंदर आवेश क्या होगा, 0 होगा। तो इस आवेश को 0 रख दो तो ई बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ गए। अब बात करनी है अपने को, अगर कोई बिंदु इस पर स्थित हो, कहाँ पर स्थित हो, इस पर, ठीक है, तो चलिए वो भी पढ़ते हैं अभी। अब स्थिति सेकंड, माना या फिर यदि बिंदु P गोले पर स्थित हो, यदि बिंदु P गोले पर स्थित हो, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि R इक्वल टू पी, सॉरी R इक्वल टू बड़ा वाला R। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, ये गाउसीय पृष्ठ अपन यहाँ मान लेंगे, पूरा का पूरा गाउसीय पृष्ठ का काम मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं। गाउसीय पृष्ठ जो अपन ने यहाँ माना, अंदर माना है ना, उसको अगर अपना P बिंदु यहाँ आ गया तो उसको यहाँ मान लेते हैं बाहर की तरफ, इसके जहाँ पर P बिंदु है गोले पर, ठीक है। और फिर जब डेरिवेशन करते हैं ना इसका, तो अपन कैसे करते हैं, ऐसे ही समाकलन ऑफ ई डी ए, उस पर भी अपन बाहर की तरफ क्या करेंगे, ये सब कुछ मानेंगे, डी ए वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है, वो सेम टू सेम ऐसे का ऐसे ही है। फिर उसके बाद क्या करोगे कि भाई समेशन ऑफ क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, ई आ जाएगा, ई इंटू ए आ जाएगा, ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा, ई इंटू ए आ जाएगा। और क्योंकि सारी चीज़ें सेम ही है, कंडीशन सेम रहेगी, सिर्फ क्यू इन का मामला चेंज हो जाएगा। क्यू इन क्या हो जाएगा, अब भाई अपने ये ले रहे हैं पूरा पूरा, तो क्यू इन तो क्या हो जाएगा, जो क्यू जो पूरा गोले का वही आ जाएगा अपॉन एप्सिलॉन। और यहाँ से ई, अब ए क्या है, अपने गाउसी पृष्ठ माना है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसके साथ 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन। लेकिन अपने को पता है अपने पास क्या दिया हुआ, आर इक्वल टू आर है भाई, छोटा वाला आर, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा लेंथ, ये तो हो रहा है गाउसी पृष्ठ यहाँ मानेंगे, तो ये आर कितना, ये हो जाएगा आर पूरा वाला, ये आर और ये आर सेम है। तो आप क्या लिख सकते हो, ई इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन और आर स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर।
के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए? ये कब होगा? स्थिति सेकेंड के लिए। ये कब होगा? कि भाई जब बिंदु गोले पर स्थित हो। ठीक है। तीसरा केस, यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, इसका मतलब क्या होगा कि भाई अपने जो R है वो यहाँ पर आया, R दूरी पे बिंदु P यहाँ आया, तो अपन क्या करेंगे? ये वाला गाउसी प्रश्न मानते हैं, बाहर वाला। ठीक है। बाकी चीज़ें सारी सेम ही होगी। क्या हो जाएगा? Q इन, ऐसे कैसे लिखेंगे? E इंटू ए, क्योंकि इस गाउसी प्रश्न के अंदर उपस्थित आवेश जो गोले में है वही होगा। इसके अंदर यही तो आवेश है पूरा का पूरा। तो कितना हो जाएगा? Q एप्सिलॉन, और E की जगह कितना आ जाएगा भाई? गाउसी प्रश्न का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? अभी R का मान बढ़ गया, लेकिन चीज़ें वो की वो है। पहले R इतना था, अब R इतना हो गया, लेकिन क्षेत्रफल तो वही आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। मान तो वही रहेगा, मतलब क्या बोले, सॉरी R के टर्म्स में बोले तो 4 पाई आर स्क्वायर। पहले 5 सेंटीमीटर था, अब 10 हो गया, लेकिन फार्मूला तो क्या रहेगा? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी देखो कि E के क्यूब, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आपने इस केस में अपने क्या हो रहा है कि भाई R बड़ा है R से। ठीक है। मतलब R और R अब बराबर नहीं है, स्मॉल r और कैपिटल R बराबर नहीं है। हाँ, बस ये हो जाएगा। ठीक है। ये कहाँ हो जाएगा? बाहर। जब ये बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, R ग्रेटर देन R, तो देखो जो गोले के पृष्ठ पर या गोले के बाहर, उसके लिए डेरिवेशन सभी के लिए सेम है। भले खोखला हो, ठोस हो, चालक हो, अचालक हो, सभी के केस में सेम है। सिर्फ चेंज कहाँ पे है कि अचालक में अंदर की तरफ में चेंज है, क्योंकि उसमें फिर आवेश समान रूप से फैला होता है और अंदर भी कुछ आवेश होता है। उसके लिए अपने को रो के हिसाब से वो क्यू इन निकालना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें सेम हो जाती है। तो देखो कितना आया? E इक्वल टू के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे R क्या है? उस P बिंदु की दूरी। ठीक है। 4 पे क्योंकि यहाँ पर पिछले वाले केस में क्या था? सारी चीज़ें सेम थी, बस R बराबर R था, तो इसलिए अपने ये कैपिटल R स्क्वायर आ गया था। ठीक है। क्योंकि उस यहाँ पर कितना होता है? अगर R की दूरी माने तो P कितना इसकी त्रिज्या जितना दूरी पर होता है। तो समझ गया? इस डेरिवेशन को एक बार करने की कोशिश करना, और बहुत मज़ेदार चीज़ भी है ये, इंटरेस्टिंग भी है। तो अभी अपन पढ़ते हैं इसका ग्राफ। ठीक है। अब देखो, अब पढ़ते हैं इसका ग्राफ, E व R के मध्य ग्राफ, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो दूरी R है उसके मध्य ग्राफ। तो अब देखो अपने पास ये क्या है? ये y अक्ष है जो क्या शो कर रहा है? E को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। ये क्या है? x अक्ष है जो क्या शो कर रहा है? R को, दूरी को। ये क्या है? मूल बिंदु। ये समझ लो मूल बिंदु और अपने जो गोले का केंद्र है वो सेम है। R मतलब जिस इस साइड जाओगे तो R बढ़ेगा, यानी कि गोले के केंद्र से उस P बिंदु की दूरी बढ़ेगी। ठीक है। तो अब देखो अपने पास अंदर के लिए क्या फॉर्मूला आया है? E इक्वल टू के क्यूब R अपॉन आर क्यूब, के क्यूब R अपॉन आर क्यूब। ठीक है। ये आया है अंदर के लिए फॉर्मूला। ठीक है। अब देखिए यहां पर, तो अंदर के लिए आप देखोगे तो के क्या है? कांस्टेंट है। अगर माध्यम समान है तो के क्या है? नियत है। क्यू क्या? आवेश पहले से फिक्स है। आर त्रिज्या फिक्स है। क्या बदल रहा है? आर। तो किसके ऊपर समानुपाती हुआ? डायरेक्ट डिपेंड किस पे करेगा? ई समानुपाती आर। जैसे जैसे मतलब अंदर क्या होगा? अगर ये पूछे कि कोई अचालक गोला है उसके केंद्र पर विद्युत तीव्रता, तो शून्य होगी। यहाँ पर क्या होगा? ई बराबर शून्य, ई बराबर शून्य। ठीक है। ई बराबर शून्य होगी और धीरे धीरे बढ़ती 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 आर इक्वल टू आर, यानी कि गोले पर यहां पर तीव्रता क्या होगी? अधिकतम। यहां पर तीव्रता कितनी हो जाती है? अधिकतम। और कितना जाएगा? ई इक्वल टू के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है।
फिर क्या होगा, जैसे जैसे बाहर जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे बाहर जाओगे उसका मान डिक्रीज होता है, क्योंकि आर बढ़ेगा। यहाँ तो देखो आर बढ़ेगा तो ई भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ के केस में यहाँ क्या होता है, ई इज इक्वल टू के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ ये बढ़ेगा आर, तो ई क्या होगा, डाउन होगा। तो ऐसे 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 ये घटता जाएगा। समझ गए? यही ना कि भाई ये गोला है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो केंद्र पे 0, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाओगे आगे आगे आगे, तो ये ई का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये देखो ई का मान बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, बाहर गए तो धीरे 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 ये मान घटता जाएगा। समझ गए? तो इस ग्राफ को सही से याद रखना। अंदर की तरफ ई का मान बढ़ेगा और यहाँ पर जाके मैक्सिमम हो जाएगा और फिर वापस घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे होगा। अब आपको एग्जाम में कुछ भी हो सकते हैं कि भाई किसी ठोस अचालक गोला है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आर के मध्य संबंध है। एक दे देगा ऑप्शन सरल रेखीय, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा मतलब क्या बोलते हैं, कुछ भी मतलब, ठीक है, परवलयाकार या फिर कुछ भी मतलब ग्राफ दे देंगे। ठीक है, तो अपने को क्या है, अंदर क्या प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखी है ग्राफ, तो ये सरल रेखी ग्राफ है। तो आप क्या ऑप्शन होगा, सरल रेखा। या फिर ऐसे ग्राफ बना के दे सकते हैं भी ये ग्राफ सही होगा, वो कुछ भी दे सकते हैं, ऐसे ग्राफ दे दिया, एक ऐसे दे दिया, एक कुछ भी मतलब ऐसे दे दिया, कौन सा सही होगा, तो आपको ये टिक करना है। ठीक है, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अंदर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ को अच्छे से समझ लेना, इसमें मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 0, धीरे 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 जब जाओगे तो जहाँ तक आप उसके यहाँ तक इसके पृष्ठ पर बिंदु पर जाओगे वहाँ तक बढ़ेगा मान, बढ़ते बढ़ते अधिकतम होगा, फिर घटना स्टार्ट होगा। लेकिन वो घटने का कर्व एक लाइन से नहीं घटेगा, वो फिर इस प्रकार का कर्व फॉलो करेगा। किसका, इस प्रकार का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परवलयाकार। ठीक है, परवलय, तो इस प्रकार का कर्व ये फॉलो करेगा, यानी कि पैराबोलिक, अगर इंग्लिश मीडियम वाले समझे तो पैराबोलिक। तो इस प्रकार कर्व यानी कि यहाँ जाके ये घट जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इसको ध्यान से देखना, क्योंकि सवाल सीधा सीधा इस ग्राफ से बन सकता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और कुछ कंपैरिजन समझते हैं। अब देखिए बोर्ड पे आपके लिए मेहनत करके बनाया एक कंपैरिजन चार्ट, इसको आप अच्छे से बना लो। ठीक है, याद करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखो, समरूप आवेशित गोला, दोनों जगह अपन क्या ले रहे हैं, समरूप आवेशित। अब देखो, अचालक खोखला, चालक खोखला, यानी कि खोखले में दोनों और ठोस में सिर्फ चालक, इन सभी का सेम होता है। जबकि समरूप आवेशित अचालक ठोस गोले का अलग होता है। डिफरेंस क्या होता है वहाँ भी इससे समझ जाओ। देखो, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे E बराबर 0 है अंदर, और यहाँ पर अंदर E इक्वल टू के क्यूब आप R अपॉन R क्यूब। ये सिर्फ एक डिफरेंस है, बाकी सारा का सारा भले इस गोले पर हो या गोले के बाहर हो, सारे फार्मूले सेम है। और E और R में जो ग्राफ है वो भी देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ से जो ग्राफ, जो इसका पृष्ठ है, पृष्ठ या पृष्ठ से बाहर वाला ये वाला पोर्शन, पृष्ठ या पृष्ठ से बाहर वाला पोर्शन सेम है पूरा पूरा। देख लो, फर्क किसमें, सिर्फ अंदर वाले में। किसमें, अंदर वाले, अंदर वाले में इसके E इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और इसके लिए ये स्ट्रेट लाइन आती है, यानी कि E समानुपाती R, यानी कि के क्यूब R अपॉन R क्यूब। और एग्जाम में इसका अचालक का अंदर वाला ग्राफ पूछ सकते हैं, साफ बात है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हटके चीज़ है, तो जो हटके है वो पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो। और मेरे ख्याल से मैंने जो मेहनत की है आपको समझाने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स दे दिया करो, आप लोग रेस्पॉन्स ही नहीं देते बस। ठीक है, वैसे बहुत सारे बच्चे लिखते हैं सर गुड क्लास वेरी नाइस अगर आप, लेकिन ऐसे थोड़ा मतलब थोड़ा और लिखोगे तो मुझे और मज़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब मैं कोई पैसों के लिए तो काम कर नहीं रहा, मैं कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, और जब आपकी तरफ से मोटिवेशन होगा, आपकी तरफ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, कि सर वेरी गुड वेरी नाइस सर, बहुत मज़ा आया, चीज़ें मतलब अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, आज बोल रहा हूँ, वैसे तो बोलता नहीं नॉर्मली, शेयर भी कर दिया करो, अपने दोस्तों को भी बताओ कि सर पढ़ा रहे हैं अच्छा वाला, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब अपन करते हैं इसके न्यूमेरिकल। मैं एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, अब मैं आपको 2 न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के लिए छोड़ जाऊंगा। ठीक है, उसके आंसर भी दूंगा, आप सॉल्व करना।
आप देखिए एक दमदार न्यूमेरिकल है, उसको करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई 10 सेंटीमीटर, ध्यान से पढ़ना, मैं इस सवाल में इतने कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं कि इसको अगर अच्छे समझ गए ना, बहुत कुछ ये समझ जाओगे। सवाल को कैसे अप्रोच करना है सॉल्व करने के लिए, वो भी आप समझ जाओगे। देखो क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को एक समान रूप से आवेशित किया गया है ताकि इसकी सतह पर, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 × 5 वोल्ट मीटर हो जाती है। गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 5 × 2 माइक्रोकूलम आवेश पर बल F का मान ज्ञात करना है। इसने भाई क्या कहा, एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या होगी, R होगी। इसने दिया कि इसका जो पृष्ठ है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, पृष्ठ पर E कितना आता है, K³ R² बराबर कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁵ अब देखो आप कहोगे सर आपने सिर्फ ये दिया कि एक गोले को, आपने तो ये बताया ही नहीं कि मतलब कौन सा गोला है, कौन सा गोला है। एटलीस्ट कि भाई सर गोले का मतलब हम ये तो समझ गए भाई सिर्फ गोला दिया हो मतलब ठोस गोला मानना है, लेकिन कौन सा है सर, वो चालक है या अचालक है, वो तो नहीं दिया आपने। भाई जहाँ पर भी गोला आए तो ये समझ लो कि वो ठोस गोला है। ठीक है, खोखले के लिए आपको स्पेशली मेंशन किया होगा, तो गोला लिखा मतलब ठोस गोला। लेकिन ठोस में भी कौन सा सर, चालक या अचालक, तो चालक और अचालक देने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा है, इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र, तो सतह पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला तो चालक हो या अचालक दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, तो यह देने का कोई मतलब है नहीं है, आप कुछ भी मान के कर सकते हो, समझ गए। तो सतह पर भले कुछ भी हो, E = K³ होता है 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब देखिए इसने कहा कि भाई 10 सेंटीमीटर इसने व्यास दिया है तो 10 सेंटीमीटर व्यास यानी कि इसने क्या दिया है, 2R, जो त्रिज्या का दुगुना कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या का दुगुना कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो जाएगा, R बराबर 5 सेंटीमीटर, R बराबर 5 सेंटीमीटर, और मीटर में बदलोगे तो 5 और 100 का भाग दोगे, 5/100 मतलब यानी कि 10⁻² मीटर। R बराबर 5 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि भाई इसके केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर एक आवेश है, कितना है, 5 × 10⁻² माइक्रोकूलम। तो इस पर बल निकालना है, इस पर बल निकालना है। तो देखो क्या होगा, आवेश पर बल, आवेश पर बल बराबर क्या होगा, मैंने माना ये बिंदु P है, भाई आवेश पर बल कितना होगा, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू Q, आवेश पर बल क्या होता है, F बराबर क्या होता है, Q, और E, लेकिन E कौन सा वाला, EP, जो तीव्रता यहाँ पे होगी वही तो बल लगाएगी, तो E8P। ठीक है, अब देखो तो आपको इस बल का मान ज्ञात करना है। आपको Q दिया हुआ है लेकिन EP आपको पता नहीं है, EP आपको पता नहीं है। अब देखो Q कितना है, 5 × 10⁻² माइक्रोकूलम, यानी कि 10⁻6 और आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये 5 × 10⁻² माइक्रोकूलम, यानी कि 5 × 10⁻² × 10⁻6। ठीक है, जब माइक्रोकूलम को लिखोगे तो क्या लिखोगे, 10⁻6 कूलम इंटू EP कितना होगा, तो EP होगा KQ, अगर इस पर पूरे पर आवश्यक यदि Q है तो KQ, और कितना हो जाएगा, R², स्मॉल r क्या है, ये दूरी, ये दूरी भाई अब देखो P बिंदु पर निकालना है, तो P बाहर है, बाहर के लिए क्या होता है, KQ/ स्मॉल r का स्क्वायर। अब देखिए आपको मान निकालना है किसका, अब यहाँ पे आपके पास सब कुछ है,
आर का मान पता है, लेकिन के क्यू ये मान कहाँ से लाओगे, यहाँ से। के क्यूब का मान कहाँ से लाओगे, यहाँ से, ठीक है। देखो कहाँ से आएगा, क्या आएगा, 5 इंटू ये 10 की घात -2 -6 10 की घात -8 और आर स्क्वायर, यानी कि दिया हुआ कितना है 25 सेंटीमीटर, गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित। तो 25 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में बदलोगे तो 25/100 यानी कि 1/4 तो आर की जगह क्या लिख सकते हो, 1/4 का स्क्वायर, 1/4 मीटर आएगा, 1/4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको मान चाहिए किसका, के क्यूब का। के क्यूब का मान यहाँ से आएगा, आर इतना है, अगर इसका आर स्क्वायर करो, आर स्क्वायर कितना आएगा 25, ठीक है। आर स्क्वायर कितना आएगा 25 इंटू 10 की घात -4, 25 इंटू 10 की घात फिर 10 की घात -2 का स्क्वायर -4, 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा आर स्क्वायर। तो के क्यूब क्या करोगे भाई, आर स्क्वायर इंटू ये मान क्या आ जाएगा के क्यूब, तो 5 इंटू 10 की घात 5 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू 10 की घात -4, 25 इंटू 10 की घात -4, ठीक है। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से कितना हो रहा है, सही से देखो, अगर 5 मैं लिखूँ 5 और 5, इस 5 का और इस 5 का गुणा कितना होगा 25, ये 5 और ये 5 का गुणा 25 और 25 और 25 625, 25 और 25 कितना हो जाएगा 625, और ये कितना है 10 की घात 8 माइनस में 8 है, और ये कितना है माइनस में 4 है, मतलब माइनस का 12, और ये 5 किसका है पॉजिटिव में, प्लस के 5 में, ठीक है। तो कितना रहेगा 12 -12 + 5 यानी कि -7, कितना रहेगा -7, तो 10 की घात -7, नीचे क्या है 1/16, भाई 4 का स्क्वायर कितना आ गया, ऐसे 1/16 होगा, और 16 ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा ये 16, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे ये तो 16 से गुणा करो, 625 का 16 से गुणा करो, कितना आएगा 10,000 आएगा, कितना आएगा 10,000, यानी कि 10 की घात 4 इंटू 10 की घात -7, आंसर कितना आएगा लास्ट में 10 की घात -3 न्यूटन बल कितना आ जाएगा 10 की घात -3 न्यूटन। अभी सवाल आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन चीज़ें कुछ नहीं, मैंने एक ही सवाल में इतने सारे कॉन्सेप्ट डाल दिए, मैंने एक ही सवाल में मतलब आवेश पर बल भी निकालना बता दिया और विद्युत क्षेत्र निकालना भी बता दिया, सब कुछ एक ही सवाल में हो गया, ठीक है। इससे टफ अध्ययन बोर्ड नहीं पूछेगा, साफ बता रहा हूँ। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, एक एक सवाल को ध्यान से देखो, अगर मैं कोई सवाल यहाँ पे बता रहा हूँ तो बस समझ लो उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फालतू के मैं कुछ ऐसे मतलब संख्या देके फॉर्मूला बेस पे सवाल वैसे भी नहीं करवाता हूँ, ठीक है, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं सीखनी है, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनी कैलकुलेशन, आप सीख रहे हो कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सही रहा होगा, बढ़िया चीज़ें। अब आपके लिए देता हूँ होमवर्क के लिए न्यूमेरिकल, जो आप घर से सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये कुछ न्यूमेरिकल है, इनको नोट कर लो, और ये न्यूमेरिकल आपको करने हैं, ठीक है। मैं चाह तो रहा था कि मैं आपको इनके आंसर भी दे दूं, लेकिन अभी मैं आपको आंसर नहीं दूंगा, इसके उत्तर अगले लेक्चर में बता दूंगा कि इसके क्या क्या आंसर आ रहे थे, ठीक है। एक सवाल में 4 सवाल है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है, और इनके उत्तर मैं अगले लेक्चर में दे दूंगा। बाकी एक बात ध्यान, सवालों को अच्छे से पढ़ना, मैंने इन सवालों में आपको बहुत घुमा रखा है, ठीक है, इसलिए क्योंकि अध्ययन बोर्ड आपको घुमाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी अभी से प्रैक्टिस करवा दूँ घूमने की, इसलिए लैंग्वेज में घुमा रखा है, अच्छे से पढ़ना, मैंने क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर चालक गोले, ठीक है, तो चालक गोला मतलब सिर्फ गोला बोलते हैं हम लोग, ठोस गोला, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि अचालक गोला, यानी कि अचालक गोला मतलब ठोस गोला, ठीक है। खोखला होता है तो उसके लिए स्पेशली अपन खोखला मेंशन करते हैं। बाकी इन सवाल को करना, प्रैक्टिस करना, इसको ऐसे ही छोड़ना मत, ठीक है। और इनके जो आंसर है वो फिर मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा, फिर मैच करना, फिर मालूम पड़ेगा कि आपकी स्थिति क्या है,
ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और अगले लेक्चर में कुछ और बाकी रहा है, थोड़ी चीज़ें वो कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यूनिट 3 खत्म हो जाएगा। थैंक यू।